तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी अल्फ़ाबेट सीक्वेंस को पढ़ा था हमने, जिसमें हमने बोथ साइड का सीक्वेंस समझ लिया था। यानी कि अगर आपको लेफ़्ट साइड से किसी नंबर का सीक्वेंस चाहिए, कौन से नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो अब ये भी पता है हमें। और अगर हमें राइट साइड से किसी अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस चाहिए तो हमें वो भी पता है। इसके अलावा हमने अपोजिट लेटर को भी समझा था, जैसे ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है, सो ऑन। ऐसे ही हमने सारे लेटर के अपोजिट भी पढ़े थे, जिसमें हमने कुछ ट्रिक्स का यूज़ भी किया था। लास्ट वीडियो में कुछ साउंड का भी दिक्कत रहा, तो आप लोग उसको फिर आगे कंटिन्यू करके देखेंगे, तो बाद में मैंने वो चीज़ें फिर से आपको समझाने की कोशिश करी। देखो, क्वेश्चंस इसमें बहुत टाइप के बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो सभी टाइप को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। बट जो पैटर्न है इस पे क्वेश्चनों का, उस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके माइंड का टेस्ट होने वाला है आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स करना, जो कि कोडिंग डिकोडिंग सीरीज के रहेंगे। तो देखो, क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे बनता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को XPSE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है, और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे वर्ड को लिखा गया है XPSE, वर्ड कैन रिटन एज XPSE, और उसी लैंग्वेज में यानी कि सेम पैटर्न को हमें समझते हुए इससे ये कैसे बना है, तो उसी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये दोनों फॉर्मेट है क्वेश्चन को लिखने के, किसी भी तरह से लिखा हुआ हो सकता है। तो इसका मतलब सबसे पहला काम ये है कि आपको वर्ड को ये लिखा है तो कैसे लिखा है, इस चीज़ को हमें समझना है। और फिर समझने के बाद हम उसी पैटर्न पे इस डॉक्यूमेंट के लिए भी वर्ड लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, मैंने आपको ये समझाया। क्वेश्चन कितने टाइप के और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम वन बाय वन समझते हैं। और देखो, जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसका यूज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे होगा, ये भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, ये फॉर्मेट था केवल, अभी इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज का। जैसे इसी में हम आते हैं, वर्ड लिखा हुआ है WORD, वर्ड, और इसके लिए कोड बनाना है हमें। तो सपोज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसके लिए कोड बना के देखते हैं। तो WORD वर्ड लिखा हुआ है, बट मुझे वर्ड नहीं दिखाना है, वहाँ पे कुछ और दिखाना है, कुछ कोड सीक्रेट फॉर्म में उसको लिखना है, कोड करना है इससे। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, आप खुद ही क्वेश्चन बनाओ, तो फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए आंसर करना। तो वर्ड को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक लेटर इनका बढ़ा के लिख देता हूँ, यानी कि इन सभी लेटर में एक एक आगे बढ़ा के लिख देता हूँ। तो फिर जो उसको डिकोड करेगा वो भी फिर उसी तरह से उसको समझेगा। तो W को मैंने लिख दिया एक आगे बढ़ा के X, O को लिख दिया P, R को लिख दिया RS, और D को लिख दिया E। XPSE यही लिखा है ये। तो XPSE मतलब क्या किया है, जो हमारे लेटर थे उनमें एक एक इंक्रीज करके यहाँ पे लिख दिया गया है। अब जरूरी नहीं है एक ही इंक्रीज हो सकता है दो इंक्रीज हो जाए, दो भी इंक्रीज हो सकता है। अगर दो इंक्रीज होता तो वर्ड को हम लिख रहे होते W के बाद XY OPQ RST DEF। तो अगर दो इंक्रीज किया होगा
तो फिर वर्ड को हम लिख रहे होंगे YQTF, ये भी लिख सकते हैं। हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, बस हम समझ रहे हैं कि वर्ड को कैसे कैसे लिख सकते हैं। मैंने एक एक लेटर बढ़ाया तो ये बना, दो दो लेटर बनाए तो तीन ये बना, तीन तीन लेटर बना के देखते हैं। तो W23 होता है, 26 लिखना है मुझे, तो मैं लिखूंगा Z। O15 इजोटी में O15, तीन बढ़ा के 18 पे होगी ऋतु यानी कि R, फिर R18 में तीन बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, 21 पे होगा U, एंड फिर D पे तीन बढ़ाएंगे यानी कि 7 होगा G। तो ZRUG, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। इसके अलावा 4 भी बढ़ा सकते हैं, 5 भी बढ़ा सकते हैं, 6 भी बढ़ा सकते हैं, 7 भी बढ़ा सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो एक तो पैटर्न है कि जहाँ पे आपको कोई वर्ड दिया हुआ है यानी कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर उसमें कुछ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू 26, कहीं तक भी वो बढ़ा के दे सकता है, क्योंकि रीजनिंग है भाई। रीजनिंग में आप कहीं भी एक आंसर एक्सेप्ट नहीं करने वाले, यहाँ पे एक से ज़्यादा एक एक बढ़ाए तो ये भी सही है, ये भी लिखा जा सकता है, फिर ऐसे ये बढ़ेगा, दो दो भी बढ़ सकते हैं, तीन तीन भी बढ़ सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ पे सीरीज इंक्रीज हो सकती है। तो पहला टाइप हमारा क्या बना, सीरीज में इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीजिंग सीरीज हो सकती है, वहां पे किसी भी नंबर से सीरीज में इंक्रीज होगा। अच्छा, इसी वर्ड को अगर इंक्रीज ना करें तो हम डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंक्रीज के प्लेस पे मैं कर रहा हूँ डिक्रीज, -1, तो W से बन जाएगा V, O से बन जाएगा N, R से बन जाएगा एक कम यानी कि S, सॉरी 18 था तो 17Q, और D पे एक कम तो C, VNQC। अगर हम एक एक डिक्रीज करते हैं तो ये बनता है। इसी प्रकार आप दो दो भी डिक्रीज कर सकते हो। अगर आप दो दो डिक्रीज करोगे तो ये 23 21 पे होगा U, O15 दो डिक्रीज करेंगे तो होगा M, R18 दो डिक्रीज करेंगे तो 16, और D4 दो डिक्रीज करेंगे तो B, यानी कि वर्ड को हम UMPB ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा तीन डिक्रीज करके इसमें देखते हैं, तीन अगर डिक्रीज करते हैं तो W23 तीन डिक्रीज करेंगे तो 20, 15 में तीन डिक्रीज करेंगे तो 12, 18 में तीन डिक्रीज करेंगे तो 15, और 4 में तीन डिक्रीज करेंगे तो 1। डिक्रीज में भी जैसे हमने 1 2 3 डिक्रीज करके देखा, इसी प्रकार आप 4 5 6 7 कुछ भी डिक्रीज करके देख सकते हो। तो दूसरी सीरीज बनी हमारी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हो सकता है, इसमें डिक्रीज हो सकता है, लेटर किसी भी नंबर से हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी पर्टिकुलर नंबर से सारे अल्फ़ाबेट डिक्रीज हो रहे होंगे तो एक पैटर्न बनेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो भी नेक्स्ट हमसे पूछा गया क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे अब अभी तक क्या हो रहा था, जो भी चेंज हो रहा था वो सभी लेटर में सेम हो रहा था। जैसे मैंने W को इंक्रीज किया 1 से, तो ये फिर O भी 1 से डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, और फिर अगर सेम R भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, D भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ। जैसे मैंने W को 1 से इंक्रीज किया तो सारे फिर 1 से इंक्रीज हुए, और 2 से इंक्रीज किया तो सारे 2 से इंक्रीज हुए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने W को 1 से इंक्रीज किया तो हो सकता है अगला वाला लेटर 1 से डिक्रीज हो, और फिर थर्ड लेटर 1 से डिक्रीज होगा, और फिर फोर्थ लेटर 1 से इंक्रीज होगा। देखो कुछ भी हो रहा हो बट एक पर्टिकुलर चेन जरूर बनेगी, कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा उसमें। ऐसे नहीं कि कुछ भी बढ़ा दिया है घटा दिया। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो एक ही डिक्रीज होगा, या हो सकता है एक इंक्रीज हो फिर दो डिक्रीज हो फिर तीन इंक्रीज हो फिर चार डिक्रीज हो, चेन बनेगी। या दो दो इंक्रीज हो दो दो डिक्रीज हो, या फिर ऑड इवन नंबरों में इंक्रीज डिक्रीज हो। तो इस तरह से पर्टिकुलर चेन बनना जरूरी है,
और वो चेन कुछ भी हो सकती है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इंक्रीज हो रहा है, तो W में एक इंक्रीज हुआ तो ये बना X। फिर O में एक डिक्रीज हुआ तो N 14। 18 में एक इन डिक्रीज हुआ तो ये बना हमारा 17Q। और फिर D में एक इंक्रीज हुआ तो ये बना E। तो N X N Q E, ये भी हम लिख सकते हैं वर्ड को, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। जिस तरह हमने एक इंक्रीज एक डिक्रीज किया, वैसे दो इंक्रीज दो डिक्रीज हो सकता है, तीन इंक्रीज तीन डिक्रीज हो सकता है, यानी कि एक चेन बनेगी। या इसके अलावा एक इंक्रीज दो डिक्रीज, फिर तीन डिक्रीज और चार इंक्रीज, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि जो भी कहानी होगी उसमें कोई ना कोई चेन बनेगी, सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला देखा इंक्रीज, दूसरा देखा डिक्रीज, तो तीसरा होगा इंक्रीज और उसी सीरीज में डिक्रीज एक साथ हो रहे हो। तो ये हमारा तीसरा टाइप है। मैंने लिखा, तो अब थोड़ा सा बड़ा वर्ड ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कुछ लिखा है और फिर उसी तरह उसी कोड में हम फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना, फॉर्मेट को किस तरह से लिखेंगे, जबकि हमें एक दिया है डॉक्यूमेंट को ऐसे लिखा है। अब कैसे लिखा है ये तो हम बहुत अलग अलग तरीके से इसको लिखने वाले। तो अब देखो, एक चीज हमें दिख रही है डॉक्यूमेंट में, सपोज मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको कोड लिख ही देते हैं। इसको जो कोड है इसका वो है TNEMUCCOD। तो डॉक्यूमेंट को लिखा गया है TNEMUCOD और आपको बताना है फॉर्मेट को ऐसे ही क्या लिखेंगे। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा है जो डॉक्यूमेंट के लेटर हैं वही यहाँ पे भी हैं, बस इनका सीक्वेंस चेंज हो गया है। देखो T यहाँ लास्ट में था, फर्स्ट में आ गया, फिर N, फिर E, फिर M, फिर U, फिर C, फिर O, फिर D, यानी कि रिवर्स कर दिया, जस्ट उल्टा इसको लिख दिया गया। जो भी वर्ड है उसको उल्टा करके लिख दिया गया है। तो ये बन गया हमारा डॉक्यूमेंट से ये। तो ये है बेसिकली, इसमें जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है, या इसको हम कह सकते हैं जम्बल्ड लेटर दे रखे हैं। तो चौथा टाइप क्या बना दिया हमने, जम्बल्ड है, यानी कि लेटर तो वही है बट वो जम्बल्ड फॉर्म में है। अब जम्बल्ड और क्लियर करते हैं इसको, मैं फॉर्मेट को मिटा देता हूँ क्योंकि हमें तो क्वेश्चन के टाइप समझने हैं केवल। तो इसी डॉक्यूमेंट को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। देखो अभी इसने पूरा का पूरा उल्टा कर दिया, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे एग्जाम दे रहे हो तो इसी जम्बल को और अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे पहला ये लिखा हमने, दूसरा लिखते हैं इसको, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, इसमें चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है तो मैं इसको 4 और 4 में ब्रेक कर देता हूँ। 4 में ब्रेक किया तो 4 उल्टा 4 लिख देते हैं यहाँ से, यानी कि 4 को उल्टा लिख देते हैं COD, और फिर यहाँ से उल्टा लिख देते हैं TNEM। ये लो जी, दूसरा तरीका ये है इसको लिखने का। वही डॉक्यूमेंट के लेटर हैं यहाँ पे भी, बस उनको रीअरेंज किया गया है। एक और पैटर्न बनाते हैं, हमने इसको 4 4 के फॉर्म में ब्रेक किया था, अब हम इसको 3 और 3 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं और बीच वाले दो सेम रहने देते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया DOC का बन गया COD, UM को एज इट इज छोड़ देते हैं फिलहाल, और फिर लास्ट में TEN, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस DOC को लास्ट में पहुंचा देते हैं, बट DOC ही रखेंगे इस बार, हम COD नहीं कर रहे जैसे यहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे ENT को पहले लेके आते हैं, ENT मैंने यहाँ पे रख दिया, और बीच में जो UM है UM को एज इट इज छोड़ दें। अब ये यानी कि इस तरह से हो गया,
COD यहाँ आ गया, ELT यहाँ आ गया और UML एज इट इज। ये इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें दो दो लेटर को चेंज कर सकते हो, तीन तीन लेटर को अब जैसे मैंने इसमें दो दो लेटर पकड़े, दो लेटर ये, दो लेटर ये, दो लेटर ये, दो लेटर ये, और इसको मैंने लिख दिया जस्ट अपोजिट करके। DO का बना दिया OD, CU का बन गया UC, ME का बन गया EM और NT का बन गया TL। ये भी एक तरीका ये भी है। अब आप सोच पा रहे होगे कि इसको मैं बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूँ ऐसे अभी, है ना। इसको बहुत सारे, हालांकि एक एक लेटर दो दो लेटर इतने ब्रेक नहीं होते वहाँ पे, बट ये मेन तरीके हैं जिसको हम कर सकते हैं। पहला मैंने क्या किया, चार चार में उल्टा करके लिख दिया, फिर दो तीन शुरू के लिए, तीन लास्ट के, क्योंकि इसमें 8 लेटर है टोटल, इवन लेटर है। अगर ये 7 होते तो तीन इधर के तीन इधर के एक बीच में आ जाता, और 8 हैं तो हमने तीन इधर के तीन इधर के दो बीच में सेम रख दिए, दो बीच में इसमें भी सेम है। और फिर इसमें हमने क्या किया, दो दो के लेटर में हमने अपोजिट करके लिख दिया। तो इस तरह से टोटल उसमें कितने लेटर हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी चेन बन सकती है। जैसे तीन तीन की 9 लेटर होते तो हो सकता है तीन तीन का पेयर बना के हम उसको जंबल कर रहे होते, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, कैसे हम पहचाने इस क्वेश्चन को कि ये जंबल्ड वाले लेटर हैं या फिर इसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जंबल्ड है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, हम क्वेश्चन को देख के कैसे बता पाएंगे कि ये जंबल्ड लेटर हैं या फिर इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज एक साथ, किस तरह का क्वेश्चन है, या फिर अभी और भी टाइप पढ़ेंगे हम। तो डिफ्रेंशिएट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या देखोगे, अब देखो जैसे आपने यहाँ पे वर्ड क्वेश्चन को देखा है, वर्ड को हमने क्या लिखा था, XPSE। देखो जो वर्ड में जो लेटर थे WORD, वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना तो W है, ना O है, ना R है, ना D है। यानी कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है उसमें, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हुआ है, या प्लस माइनस एक साथ हुआ है, चेंज हुआ है कुछ ना कुछ। जबकि अगर आप डॉक्यूमेंट के लेटर इनमें ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा उल्टा लिखा हुआ है, DOCUMENT, इसमें भी डॉक्यूमेंट के आपको लेटर दिख रहे हैं। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन के जो अल्फ़ाबेट है वो आंसर में भी दिख रहे हैं, यानी कि उसके कोड में भी दिख रहे हैं, इसका मतलब वो जंबल्ड सीरीज होगी। हमेशा इस चीज़ को आप क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखोगे, अगर वही लेटर आपको दिख रहे हैं बस आगे पीछे हैं, इसका मतलब जंबल्ड सीरीज है। और जंबल्ड सीरीज में फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है। उसको आप जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्ड इसमें आएंगे, नंबर ऑफ लेटर इसमें होंगे, उसके अकॉर्डिंग और चेंज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे टाइप बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है बेसिकली, और इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको फिर दिखने लगेगा चीज़ें जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए फिलहाल हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी कूट लैंग्वेज में वर्ड को लिखा जाता है DLIW, तो उसी कूट लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को फाइल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर वही लेटर आपको दिख रहे हैं तो आप उसमें जंबल्ड की ओर जाओ। यहाँ पे दिख रहा है कुछ D दिख रहा है, W भी दिख रहा है, बट बीच के ये नहीं है। रीजनिंग है भाई, ये तो आपको चलना पड़ेगा इस तरह से, आपको डिफरेंट वे में सोचना, यही तो रीजनिंग है। यहाँ पे जंबल्ड वाली कहानी नहीं है, दो लेटर सेम दिख रहे हैं बट चार के चार सेम नहीं है, तो ये जंबल्ड नहीं है। इससे हमें चेंज करना पड़ेगा प्रोसेस अपना। तो और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है हमारे लिए, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। तो सबसे पहला वर्ड को हमने ये लिखा है, तो आपने पढ़ा है अपोजिट वर्ड को। अपोजिट वर्ड में हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था उफ लब बाई सर्जी, उसके अलावा क्रैक्स पढ़ा था, मन की बात पढ़ी थी, JQ पढ़ा था, PK पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें अपोजिट है ना। तो ये अपोजिट लेटर है बेसिकली। अपोजिट लेटर में जो लेटर होते हैं उसका सम हमेशा 27 होता है। 15 R18 D4 D4 L12 I9 W23। तो यहाँ पे हमारे पास 23 पहला लेटर, और यहाँ पे है
4 जिसका सम बना 27। या फिर हमें तो याद है भाई डिपॉजिट और विड्रॉ हमें याद है, तो ये 23 कोडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरा लेटर है 15 और जिसकी अपोजिट में है 12 यानी कि L, तो इसका भी सम बन रहा है 27। इसका मतलब ये इसके अपोजिट है। हमने पढ़ा था इसको लब में LOVE, LO अपोजिट। तीसरा जो वर्ड लेटर है वो है R, तो R के अपोजिट है I। 18 + 9 27, अगेन ये अपोजिट है, तो शर्ट में RI आ रहा है SHIR। नेक्स्ट हमारा पेयर है 4 और W का, अगेन डिपॉजिट और विड्रॉ। तो चूंकि यहाँ W था तो ये D बना, ये D था तो ये W बना, इसलिए अपोजिट की वजह से सेम लेटर दिख रहे थे, जम्बल्ड वाली ये कहानी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे नंबर 5 क्या बना, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे फाइल को लिखना है तो फाइल को लिखने के लिए F के अपोजिट होगा U, I के अपोजिट होगा R, L के अपोजिट होगा O और E के अपोजिट होगा V, UROV। तो फाइल का कोड होगा UROV। तो अब इसी वर्ड को, जैसे हमने वर्ड को लिखा था DLIW, और क्या क्या तरीके से लिख सकते हैं हम इसी अपोजिट में, ये देखते हैं। वर्ड दोबारा लिख देते हैं। तो ये था वर्ड, और इसको अपोजिट में एक तरीके से हम लिख चुके हैं। हमने सिंपल लिखा था डी की अपोजिट W के अपोजिट D, L के अपोजिट O, R के अपोजिट I और D के अपोजिट W। अब इसको दूसरे वे से अगर आप लिखोगे तो इस W का अपोजिट, अच्छा लिख देता हूँ मैं फिर से, क्या लिखा था हमने, ये हमने लिख दिया था एक तरीका। दूसरे तरीके में आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हो, यानी कि इसको आप WILO लिख सकते हो। ये कैसे, सॉरी WILD, ये कैसे बना। अब जो यहाँ पे पहला लेटर था इसका अपोजिट मैंने यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा उसको, जबकि पहले टाइम में हमने इसको शुरू में ही लिखा था, सीधे सीधे लिखा था। और ये वाली चीज जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, और जंबल वाले में तो हमने किया ही था, अपोजिट में भी हो सकती है जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो पहला इसका अपोजिट हमने शुरू में लिखा था, जबकि अगली बार इसका अपोजिट यहाँ से लिखना शुरू किया, तो फिर इसका अपोजिट ये वाला होगा, इसका अपोजिट ये वाला होगा, और लास्ट वाला फर्स्ट मान लिया। तो अपोजिट में भी सीक्वेंस उसका चेंज कर दिया हमने, तो ये इसका दूसरा टाइप है। इसके अलावा हो सकता है मैं पहले दो को अलग, दूसरे दो का अपोजिट अलग कर सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा अगर इस तरह से लिख दिया जाए। देखो W का अपोजिट D होता है, बट मैंने D को यहाँ बीच में लिख दिया। O का अपोजिट L होता है, L को मैंने यहाँ लिख दिया। R का अपोजिट I होता है, मैंने लास्ट में लिख दिया। और D का अपोजिट अगेन W होता है। देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसको ब्रेक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अच्छे खासे बच्चे को भी। क्यों? क्योंकि अपोजिट तो हैं बट उसके सीक्वेंस नहीं। अब बच्चा जनरली W को मिलाता है L से या W को मिलाता है I से, बट वो मैच नहीं होगा, इसमें कोई कहानी नहीं बन पाएगी, क्योंकि W का जो मैच है वो दूसरे नंबर पर, और फिर पहले वाले का दूसरे वाले का पहले के साथ में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी रेडी रहना। तो ये था अपोजिट लेटर, जो कि हमारे लिए पांचवा टाइप है। नेक्स्ट लेते हैं हम, क्वेश्चन है वर्ड। अच्छा बहुत हो गया ना वर्ड, हटाओ। इस बार हम लेते हैं फाइल। फाइल को लिखा गया है 6 9 12 5। अरे क्या इजी क्वेश्चन दे दिया, 6 9 12 5। तो ये है फाइल के लिए कोड, और बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत होगी आगे।
क्योंकि हमारा तो काम ही है दिक्कत पैदा करना। तो ये है 6, 9, 12, 15 जो कि दिख रहा है हमें, इसका कोड लिखा गया सीधा सीधा जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था फ्रॉम योर लेफ्ट वाला कोड है ये। तो F6 होता है, I9 होता है, L12 है, इजोटी का 5 ये आ गया। तो बट अगर मैं इस फाइल का कोड इसकी जगह थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 6935, अब चूंकि इसी के नीचे लिखा है तो अभी तो आप समझ जाओगे। तो ये है बेसिकली 2 + 1 3, 2 + 1 3। तो जो भी नंबर है आप इसको डिजिटल सम या डिजिट सम कहेंगे हम। आप किसी भी नंबर का अगर वो 2 डिजिट या 3 डिजिट का है तो उनको जोड़ के आप सिंगल डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो ये डिजिट सम होता है। तो डिजिट सम में मैंने इसको लिख दिया, तो 12 हो गया, 2 + 1 3। अच्छा, इसी फाइल को मैं लिख सकता हूं 23। फाइल कैन रिटर्न एज, फर्स्ट तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था, तीसरा तरीका ये था। फाइल को पहला हमने लिखा 6, 9, 12, 5, तो बहुत इजी था। दूसरा हमने फिर डिजिट सम कर दिया 12 और ये प्लस कर दिया, और चूंकि फिर से इसी के नीचे ये लिखा है तो अभी ये आपके लिए बहुत इजी है। तो अब 23 कैसे आ गया, फिर इसका भी डिजिट सम कर दिया हमने, 6 और 9 15, +5 20 और +3 23। तो ये 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन शायद आपको पता चल गया होगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो नंबर 4 पे ये हो सकता है 5। तो फाइल का कोड 5 है, ऐसी डॉक्यूमेंट का कोड कुछ दे दिया आपको और फिर पूछ लिया वर्ड का कोड क्या होगा, तो आप इस तरह से डिजिट सम का यूज करके इसका आंसर करोगे। तो छठा जो तरीका है क्वेश्चन बनने का वो है डिजिट सम। डिजिट सम, तो इस तरह से हमने देखा रीजनिंग में क्या क्या टाइप बन सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके साथ में और भी छोटे मोटे टॉपिक कवर हो जाते हैं, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट है, तो ये क्वेश्चंस भी आप इसके साथ में तैयार करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, और अच्छे लगे हैं तो आप इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।